वेलकम टू नाज़रीन सामीन इकराम, खुशामदीद मोहतरम सामीन नाज़रीन इकराम। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला की ज़ात हम सब से अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, हम सब को अतिउल्लाह व अतिउर रसूल पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अपने प्यारे और आखिरी नबी रसूल ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे पूरा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर किस्म की परेशानियों से, आफ़ात व बलियात से हमें, हमारे इर्द गिर्द के लोगों को, मुआशरे को, सोसाइटी को, मुल्क को, इस दुनिया को महफूज फरमाए। हम पे अफू करते हुए दरगुजर फरमाए। नाज़रीन इकराम, मेरा चैनल आबिद एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है, लॉ की प्रैक्टिस करता हूँ। यूट्यूब पे है आबिद एडवोकेट हाई कोर्ट के नाम से। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब भी और लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम दोस्त अहबाब में, ताकि कानूनी मालूमात चंद अल्फाज में समराइज तरीके से उन तक पहुँचती रहें और उन मेरे तालिब इल्म दोस्त अहबाब के लिए भी है कि उनको एक सेक्शन के तहत, इस सेक्शन के तहत इसकी क्या सज़ा होगी, किस मजमूआ कानून के तहत। तो मैं ये पिछले कुछ वीडियोज़ से पाकिस्तान पीनल कोड यानी मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान पे के मुख्तलिफ़ दफ़ात पे बात कर रहा हूँ। आज का मेरा मौजू है सेक्शन 377। उससे पहले ये मौजू मैं बाद में बयान करूँगा। पहले मैं आपको बता दूँ रेप क्या होता है और किस सेक्शन के तहत क्या सज़ा होगी इसकी मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान। रेप का सेक्शन है 375। इसकी सज़ा जो है सेक्शन 376 में है। रेप के लिए उस चीज़ को बोलते हैं कि एक औरत के साथ एक मर्द जो है उसकी मर्ज़ी के बगैर जुर्म का मुर्तकिब होता है, उसको रेप बोलते हैं। कानून कहता है अ मैन इज सेड टू कमिट रेप who except in the cases hereinafter accepted has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the 5 descriptions। पहले नंबर पे against the will of woman। नंबर 2 without her consent, without consent of a woman। Number 3 with her consent when her consent has been obtained by putting her in a fear of death or hurt। Fourthly, with her consent when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is an other man to whom she is or believes herself to be lawfully married। Fifthly, number 5, with or without her consent when she is under 14 years of age। तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करूँगा। पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कमिटिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स नेसेसरी to the offense
ऑफ रेप। एक्सेप्शन इसमें ये है, मुस्तस्ना ये है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 13 years of age is not rape. Punishment: whoever committing rape shall be punished with punishment for life umr kaid or with imprisonment of either description for a term which may extend 10 years, and shall also be liable for fine unless the woman raped is his own wife and she is not be liable to fine unless a woman raped is his own wife and is not under 12 years of age, in which case he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. नाज़रीन किराम, रेप किसी औरत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसके साथ नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात कायम करने का नाम है। उस औरत की मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ना उसकी ख्वाहिश थी। नंबर 3, उसकी ख्वाहिश को हासिल किया गया खौफ और मार देने के, सख्त ज़रबात पहुँचाने के डर की वजह से वो डर गई है तो उसको मार दिया जाएगा, उसके साथ जुल्म किया जाएगा, नुकसान पहुँचाया जाएगा उसको, अगर उसने उस मुजरिम के साथ ये फेल ना किया, वो भी रेप के ज़ुमरे में आएगा। या वो उसकी मर्ज़ी है मगर वो दैट ही इज़ नॉट हिज हर हस्बैंड, धोखे से उस औरत को रात के अंधेरे में पता नहीं चला, वो सोई हुई है, उसने समझा उसका अपना खामद है, वो मुजरिम उसके साथ रेप कर देता है, मगर औरत ने इसलिए रेजिस्टेंस नहीं की, मुदाफ़त नहीं की कि वो समझ नहीं सकी कि उसका ये खामद है या कोई और है। नंबर 5, अगर वो 14 साल से कम डर गई है, बची है और मुजरिम ने उसके साथ ज़्यादती कर डाली तो वो भी रेप कहलाएगा। सज़ा इसको मैंने बताई है आपको कि अगर मुजरिम की वो कुछ नहीं लगती और वो ज़बरदस्ती उसके साथ उसने वो जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया है, उसको उम्र भर कैद भी हो सकती है। नंबर 2, 10 साल की सज़ा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, सज़ा में कमी बेशी भी हो सकती है। आफ्टर तहकीकात इन्वेस्टिगेशंस के बाद इस केस की नौइयत क्या है और उस पर उसको कितनी सज़ा होनी चाहिए और मुजरिम ने कौन सा हरबा इस्तेमाल किया है उसके साथ रेप करने का, नाजायज़ तल्लुकात का, अपनी ख्वाहिश नस्वानी को हासिल करने के लिए, पूरा करने के लिए। तो उसके लिए आप कोर्ट से, कानून से, पुलिस से रब्ता करें, FIR कटवाएं ताकि आपको दादरसी हासिल हो सके। तो ये रेप दफ़ा 375 के तहत इसकी तारीफ़ है कि 5 कैटेगरीज कम से कम ऐसी हैं जिनके तहत रेप कहलाता है, और 376 जो दफ़ा है मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान, उसमें उसकी सज़ाएँ दी सुनाई। इसके बाद आऊँगा मैं आपको बताऊँगा कि अननेचुरल ऑफेंस क्या है, यानी गैर फितरी जुर्म वो क्या है, उसकी सज़ा क्या है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। दोबारा आपको याद दहानी रिक्वेस्ट जो मैंने की है आपसे करवाऊँ कि मेरे चैनल आबद एडवोकेट हाई कोर्ट को सब्सक्राइब भी और लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम दोस्त अहबाब में,
किसी भी किस्म की आपको टैक्स के हवाले से हो, कारोबार के हवाले से हो, घरेलू मसले मसाइल हों, जायदाद का हो, नकाब या दिशात तलाक का हो, सिविल, क्रिमिनल, फौजदारी, दीवानी मुकदमात हों, कत्ल, डकैती हो, चोरी हो, FIR हो, पुलिस हो, अदालतों कचहरी हो, किसी भी किस्म के मसले मसाइल हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर, ईमेल वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। लाहौर में मेरा ऑफिस है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे रहमतों का नज़ूल फरमाए, हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर किस्म के शर से हमें, वो शर या शैतान का हो या इंसान का हो, उससे महफूज फरमाए। आमीन सुमा। अल्लाह।